हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज के क्लास में जैसा कि हम लोग बात करने वाले थे आईआरसी फिजिक्स सेमेस्टर 1 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, हमको पता है बहुत बेसब्री से स्टूडेंट्स को इस चीज़ का वेट था। तो चलिए आपका वेट ख़त्म हुआ। हम लोग बात करेंगे किस में, आईआरसी फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ठीक है, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बता दें कि आप लोग को हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और सारा क्वेश्चंस का इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट दिए हैं उन सब का सॉल्यूशन, उन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको पर्सनली मुझे जो चैनल पे नंबर दिए हैं हम, ठीक है, 8434328596, उस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते हैं। स्पेशली टेस्ट करोगे आप, ठीक है, और टेस्ट करके आप मुझे 50 रुपया, सिर्फ 50 रुपया पे करके आप कंप्लीट नोट्स प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, मैंने क्या करा कि इन सबको यूनिट वाइज डिवाइस कर दिया ताकि आप लोग सबको पढ़ने में आसानी होगा। ऐसे क्या होता है, जनरली हम लिख देते 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे डायरेक्ट लिख देते तो पता नहीं चलता कि कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई किसको गेन करेंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने का सोचिए, सिर्फ पास का मत सोचिए। सिर्फ पास का सोचने में पता है बोलते हैं ना, हमेशा सोचा हुआ नहीं होता है, कम से कम थोड़ा कम हो जाता है। तो पास का सोचिएगा तो हो सके घींच तीर, समझते हैं ना, ज़बरदस्ती का पास वैसा सोच हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा सोचिए टॉप करेंगे। टॉप अगर आप टॉप का सोचोगे ना तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे मन से और सच्चे से पढ़े तो बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। बट अगर जेनरिक को हमको पता है हल्के में सब लेते हैं, बट हल्के में नहीं लीजिए, आपका ये बेसिक है और आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज, चलिए हम लोग उस टॉपिक उसको छोड़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा यूनिट 1 मैथमेटिकल फिजिक्स है हमारा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो राइट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड डिफाइन डाइवर्जेंस and the fifth is write the expression for divergence and curl in Cartesian coordinate। आप देख रहे हो जिस क्वेश्चन पे हम 100% कर रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको एनी हाउ पढ़ के जाना है। ठीक है, एनी हाउ समझते हो आप? एनी हाउ मतलब वो श्योर है, मतलब क्वेश्चन छप चुका है उस टाइप का। ठीक है, ऐसा इसलिए हम कह पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन देखे हैं, हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है आप लोग का बेसिक है तो अभी उतना ज़्यादा टफ नहीं देगा। बट हाँ, आपको डेरिवेशन से इंट्रोड्यूस तो करवाएगा ना, खुद लॉजिक लगाइएगा कि आपको डेरिवेशन से इंट्रोड्यूस तो वो करवाएगा क्योंकि आगे आपको डेरिवेशन लॉन्ग डेरिवेशन मिलेंगे। एंड अभी उतना ज़्यादा है नहीं, ये पूरा आपका सेमेस्टर 1 पूरा मैथ्स है तो थ्योरी उतना नहीं देगा, डेरिवेशन देगा। ओके, what about your first question is, look, write scalar, wait, scalar and vector, write the symbol which are using for both of these। आपको सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर को डिफाइन करना है। स्केलर क्या होता है? ठीक है, ऐसा जिसका कोई मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है, जो क्वांटिटी में हो उसको स्केलर फील्ड कहते हैं। एंड वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको डिफाइन करना होगा। उसका साइम्बोल कैसे होता है, मतलब जनरली हम लोग कहिएगा दीदी इसका साइम्बोल के बारे में नहीं पता, डेल होता है ना जी, वो डेल किस तरीके से थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंट कीजिए, ये होता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख दिए कि साइम्बोल। अब सोचिएगा दीदी अब स्केलर में वेक्टर में साइम्बोल क्या यूज़ करें। जनरली देखिए आप लोग इसको नॉर्मली जो थोड़ा बहुत आप जानते हो, जैसे डेल इक्वल टू आई कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल बाई डेल वाई, ये सब चीज़ को आपको वहाँ दिखा देना है शॉर्ट में। कॉपी चेक करने वाले को लगेगा हाँ स्टूडेंट को आता है। क्लियर? डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सिंपली डिफाइन कर देना है। जैसा मैंने थर्ड के बारे में बताया था कि राइट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मैंने क्लास में पढ़ाया है, बट डोंट वरी सबका सॉल्यूशन और जैसा कि हम बताएं सब मिलेगा। ओके, डिफाइन डाइवर्जेंस, डिफाइन डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑन वेक्टर फील्ड, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड ऑल्सो। सारा चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, बहुत ईजिली है, बहुत ईजी है, मतलब डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बहुत ईजी है और आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। पर याद रहे कि जिस पर 100% है उसको 100% करना है। क्लियर? अब आते हैं इस पे, डेराइव फर्स्ट एंड सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर कभी पढ़े हो मैथ्स में आप? फर्स्ट ऑर्डर के बारे में जानते हो आप? क्या होता है, क्या होता है? अगर हम आपसे पूछें कि फर्स्ट ऑर्डर से आप क्या जानते हो, एक बार डेरिवेशन,
किसी भी इक्वेशन का एक बार डेरिवेशन करना, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन। अगर किसी को आप उसी इक्वेशन को दोबारा आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो होता है सेकेंड ऑर्डर। क्लियर? हम लोग पढ़े हैं ना, अगर डेल एक्स बाई डेल वाई प्लस वाई प्लस इक्वल टू कुछ नंबर, ये होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आप देखिएगा उसको। तो सेकेंड ऑर्डर जो है होमोजेनियस के केस में आपको पढ़ना है। एंड फर्स्ट ऑर्डर जनरली अगर आपको कोई इक्वेशन हम दे दें कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आप फटाक से कहिएगा दीदी 2x स्क्वायर मैंने कहा तो 2x हो जाएगा एंड 3x का 3 हो जाएगा, मीन्स 2x प्लस 3 एंड कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो 5 3 2 1 9 8 7 जो भी हो उसका क्या हो जाएगा 0। क्लियर? तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इंटीग्रेशन की बात करें, इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लगा दिए। अच्छा एक बात बताइए, डिफ्रेंसिएशन करना एंड डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर देना। एक सिंपली कह सकते हैं, वही ना करते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x है, उसको 1 बाई 1 उसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर को बनाते हैं, फिर 3x को बनाते हैं, इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं, टोटल निकालते हैं। क्लियर? अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन इलास्टिक, ये शॉर्ट्स के लिए है। क्लियर? जो भी क्वेश्चन आपको डेफिनेशन और खास करके डेफिनेशंस वगैरह है वो शॉर्ट्स में पूछेंगे। क्लियर है? तो आप लोग हमारे चैनल को देखिएगा ध्यान से और इसको समझिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। और हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पोइजलर्स इक्वेशन फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू कैपिलरी ट्यूब, ये सारा चीज़ को क्लियर। डिफरेंस बिटवीन स्टीम लाइन एंड ट्यूबलेंट, ये सारा डेफिनेशन है। डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय क्विनिक्स मेथड, ये आपसे पूछ सकता है लॉन्ग के लिए। ठीक है? हर एक यूनिट से एक लॉन्ग देगा, ये चीज़ को फिक्स रखिएगा। ठीक है? तो इस चैप्टर से लॉन्ग हमारा क्या निकलेगा? डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय क्विनिक्स मेथड। अब आते हैं थर्मल फिजिक्स पे। डिफाइन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड देयर एब्जॉर्प्शन, ये श्योर है डेफिनेशन में पूछेगा। ठीक है? डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपको देगा लॉन्ग में। क्लियर? अब आता है रूट मीन स्क्वायर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आप लोग इसको टिक आउट कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस यूनिट 3। ओके? अब आते हैं यूनिट 4 में, वेव एंड ऑसिलेशन। इसमें तो बस एक ही टॉपिक है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। तो इसको 100% दे देगा वो एग्जाम में। टोटल एग्जाम में आप क्वेश्चंस आपको जिस अकॉर्डिंग, देखिए एग्जाम में तो क्वेश्चन 8 9 जो भी रहे, पर आपको बनाना तो सिंपली है। जितना आपको बनाना है वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है? तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, तो आप लोग श्योर रखें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में फोर्स्ड ऑसिलेशन और प्लेन और प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव का आपको इक्वेशन देगा। क्लियर? अब आते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हर जिस सेमेस्टर में रहा, हम भी जब सेमेस्टर 1 में थे उस टाइम भी था, तो उस टाइम भी 100% आया था। मेरे से पहले भी आया था, जो भी सीनियर्स मेरे थे उनमें भी आया था। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को इस बार श्योर देगा, बिकॉज सेमेस्टर 2 एंड 3 में फिजिक्स के जेनरिक में आपको इससे रिलेटेड कोई और भी इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलेंगे। और ये हमारा टॉपिक पहले सेमेस्टर 2 का था, बट आप लोग को तो पढ़ना है, तो दैट्स वाई ये डेरिवेशन आपको देगा एग्जाम में। क्लियर? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके जाइएगा, श्योर करके जाइएगा। भले आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डिलेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डोंट वरी। आपसे सिंपली डेफिनेशन और हल्का डिफरेंस टाइप पूछ देगा, मतलब हल्का डिफाइन कीजिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को, हल्का डिफाइन कर दीजिए आप टाइम डिलेशन को। तो याद रहे, जब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़िएगा तो उसका जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को याद रखिएगा, टाइम डिलेशन के वैल्यू को याद रखिएगा, और वो वैल्यू के बारे में लिख दीजिएगा ना थोड़ा कि हाँ ये चीज़, मान लीजिए मेरा वेलोसिटी भी है, ये चीज़ ये है, तो बस उतना इनफ रहता है। क्लियर? अब आता है वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। मास का किस तरीके से वेलोसिटी के साथ वेरिएशन हुआ है, ये तो एग्जाम में पूछिएगा। ठीक है? आप कहिएगा दीदी सारा चीज़ पूछेगा ही। अब एक आता है लास्ट, डिफाइन मास एनर्जी। ये रिलेशन आप ये दोनों करो ना करो, बट ये लेंथ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना। इसमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आपको करना ही होगा। ठीक है? रूट मीन स्क्वायर देखना है आपको, मैक्सवेल देखना है, काइनेटिक थ्योरी भी देखना है, क्योंकि 2-2-3 हर एक यूनिट से 2-2-3 ही इंपॉर्टेंट हम निकाले हैं। ठीक है? तो आपको करना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में तो हर देगा। अब ये रहा टॉपर्स के लिए जितना मैंने बताया। अब बात करेंगे अगर पास होने के लिए, तो अगर आप पास होने का सिर्फ सोच रहे हो तो आप आराम से डाइवर्जेंस वगैरह फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट पढ़ लीजिएगा, आराम से पास हो जाइएगा। ठीक है? या फिर 4th यूनिट, 5 यूनिट, फर्स्ट यूनिट पास हो जाइएगा। ठीक है?
तो इस तरीके से आप देख रहे हो, और आगे और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेमेस्टर्स के लिए और बहुत अच्छे से इनका सॉल्यूशन जैसा कि मैंने बताया उस तरीके से आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।